सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा, हुदैबिया पेपर मिल केस, क्वेटा में वुकला की शहादत पर बनाए जाने वाले कमीशन और फैजाबाद धरना केस का हिस्सा रहे। बीवी और बच्चों के असासे ना जाहिर करने पर सदारती रेफरेंस और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हालिया केस में बतौर शिकायत कुनिंदा हिस्सा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा कौन है और इन तमाम केसेस में उनका क्या अहम किरदार है? दोस्तों, मैं हूं जैन कलीम और इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए। वो काजी मोहम्मद ईसा के बेटे हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो तहरीके आज़ादी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी रहे हैं। काजी फायज ईसा के परदादा बरसगीर में कल्लात रियासत के वजीर आज़म भी रहे हैं। काजी फायज ईसा ने 30 जनवरी 1985 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया और 21 मार्च 1998 को वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। काजी फायज ईसा ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 27 साल कानून की प्रैक्टिस की। 2004 में फायज ईसा की लॉ फर्म को सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 से सितंबर 2014 यानी 6 साल तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जुडिशरी में उनके कैरियर का आगाज बतौर चीफ जस्टिस हुआ, जो गैर मामूली है, और सितंबर 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 8 अगस्त 2016 को बलूचिस्तान के सिविल अस्पताल में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें दर्जनों वुकला शहीद हुए। इस साने की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा को सौंपी गई। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी पेश करदा रिपोर्ट में सूबाई हुकूमतों और दीगर हुकूमती इदारों पर कड़ी तनकीद की। इस रिपोर्ट के रद्द अमल में उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर यकतरफा रिपोर्ट कैसे सामने आ गई। इसके अलावा जस्टिस फायज ईसा ने मरहूमीन के वुरसा को ताज़ियती पैगाम भी भेजे और ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए वो आबदीदा हो गए। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में जस्टिस फायज ईसा को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तलाफात के बायस 3 रुकनी बेंच से खारिज कर दिया। ये बेंच आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत कर रहा था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एतराज उठाया कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो जस्टिस फायज ईसा बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के इस इकदाम पर इख्तलाफी नोट तहरीर करते हुए बेंच दोबारा तश्कील देने के फैसले को उजलत और अदालती निज़ाम के लिए बुरा शगुन करार दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 2017 में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपीलों को मुस्तरद कर दिया था। नैब ने हुदैबिया पेपर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। फरवरी 2017 में फैजाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के धरने से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया और तकरीबन 1.5 साल इस केस की समाअत चलती रही। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने इस केस का फैसला जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला जारी करते हुए कहा कि तमाम हसास इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें और उनकी हदूद तय करने के लिए कानून साजी की जाए। आइन पाक फौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है और फौज किसी सियासी जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं कर सकती। वज़ारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान
حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر وکلا برادری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور حق میں تقسیم ہوئی۔ اس فیصلے پر پنجاب بار کونسل نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مئی 2019 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس صدارتی ریفرنس میں الزام لگایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لندن میں موجود اہلیہ اور بیٹے کے نام جائیداد کو اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں جسٹس صاحب نے صدر عارف علوی کو جوابی خط بھی لکھا۔ اس صدارتی ریفرنس سے متعلق کیس کی 41 سماعتیں کی گئی، جن میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ حالیہ دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف کیس میں شکایت کنندہ ہیں، جس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے انہیں حکومت کے خلاف کیسز سننے سے منع کر دیا۔